डीसी सीरीज डीसी सीरीज और डीसी सीरीज और ओवर कंपाउंड के संतोषजनक ऑपरेशन के लिए इलाई इक्वलाइजर बार होना अनिवार्य है। इसमें एक कम प्रति इंडक्टर तार होता है जो समांतर वाइंडिंग में उन बिंदुओं को एक साथ जोड़ता है जो समान क्षमता पर होना चाहिए। आर्मेचर की प्रतिक्रिया प्रभाव चुंबक उदासीन अक्ष को जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा और स्थानांतरित करता है। डीसी जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया डीसी जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर धारा से उत्पन्न होता है। डीसी जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर धारा से उत्पन्न होता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण वोल्टेज में कमी होती है। आर्मेचर करंट में वृद्धि आर्मेचर करंट में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया नहीं घटती है। आर्मेचर करंट में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया नहीं घटती है बल्कि आर्मेचर में धारा कम होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया घटती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स को न्यूट्रल करने हेतु किया जाता है या विद्युत चुम्बकीय प्रभाव को समाप्त करने के लिए करते हैं। लौह हानि को चुंबकीय हानि कहते हैं। डीसी शंट जनरेटर में एडी करंट लॉस फ्लक्स के समानुपाती होता है। डीसी शंट जनरेटर में एडी करंट लॉस फ्लक्स के समानुपाती होता है। प्रतिकर्षण हानि दिष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को कहा जाता है। प्रतिकर्षण हानि दिष्ट धारा जनित्र में चुंबक और यांत्रिक हानियों को कहा जाता है। डीसी जनरेटर का खुला परिपथ अभिलक्षण डीसी जनरेटर का खुला परिपथ परीक्षण चुंबकीय अभिलक्षण कहलाता है। इसमें वायु घर्षण हानि आर्मेचर की गति के वर्ग के समानुपाती होता है। डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तब होती है जब स्थिर हानि बराबर अस्थिर हानि होता है। लौह हानि बराबर ताम्र हानि होता है। डीसी जनित्र में यदि स्थिर हानियां चर हानियों के तुल्य हो या किसी जनरेटर के सतत या अस्थिर क्षय बराबर हो तो जनरेटर की दक्षता अधिकतम होगी। ट्रांसफार्मर में ताम्र लौह हानि होती है। गमनागमन कुंडली लैप वाइंडिंग या पॉस वाइंडिंग कहते हैं। गमनागमन कुंडली लैप वाइंडिंग या पॉस वाइंडिंग कहते हैं। कि डमी कॉइल रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए प्रयोग करते हैं। डमी कॉइल रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए प्रयोग करते हैं। लैप वाइंडिंग उच्च धारा प्रदान करती है। लैप वाइंडिंग उच्च धारा प्रदान करती है। वेव वाइंडिंग उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। वेव वाइंडिंग उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वो रेगुलेटर ये जनरेटर भी यूज करते हैं। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। मेकर एक जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन है जो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए मेकर साधन है। यह डीसी जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है।
एक जनरेटर अल्टरनेटर में ई एक्साइटर का एक जनरेटर अल्टरनेटर में एक्साइटर का मुख्य उद्देश्य स्थिर घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। एक्साइटर एक छोटा जनरेटर है जो मुख्य जनरेटर के शाफ्ट पर लगाया जाता है तथा यह मुख्य जनरेटर के रोटर की फील्ड वाइंडिंग के लिए डीसी आपूर्ति का उत्पादन करता है। एक दूसरे के समांतर चल रहे दिष्ट धारा एक दूसरे के समांतर चल रहे दिष्ट धारा शंट जनित्र से भार को दूसरे से विस्थापित करने से उनके क्षेत्र धारा नियामक रियोस्टेट का समायोजित करना होता है। सीरीज सीरीज ट्रांसफार्मर के समान कैपेसिटर होता है। सीरीज ट्रांसफार्मर के समान कैपेसिटर होता है। दो जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए अनिवार्यतः समान कटपुट रेटिंग और अल्टरनेटर पिच की आवश्यकता होती है। एक मोटर जनित्र सेट में एक मोटर और जनित्र पूरी शाफ्ट के माध्यम से यांत्रिक तौर पर संयोजित करते हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है और सब जनरेटर इलेक्ट्रिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसड्यूसर लोड से डिलीवरी पावर होता है। ट्रांसड्यूसर गेन लोड से डिलीवरी पावर होता है। जनरेटर से उपलब्ध पावर जनरेटर इंस्टॉलेशन होता है। जनरेटर इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो ताकि फेज अनुक्रम कम प्रणाली मेल खाए। भारत में सबसे साधारणतया उपयोग की जाने वाली जनित्र 11 किलो वोल्ट है एवं प्रसारण हेतु यह मान 11 किलो वोल्ट होती है। क्या है तुल्यकालिक सिंक्रोनस जनरेटर में उत्पन्न विद्युत और आवृत्ति का नियंत्रण LFC कहलाता है। तुल्यकालिक सिंक्रोनस जनरेटर में उत्पन्न विद्युत और आवृत्ति का नियंत्रण LFC कहलाता है। LFC फॉर लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। LFC मतलब लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। स्टेटर घूर्णक रोटर कुंडली और वायु अंतराल में से किसी भी कोणीय स्थिति में सबसे अधिक प्रतिष्ठित होने के कारण अधिकतम ऊर्जा भंडारण वायु अंतराल में होते हैं। पोल अंतराल पिच को ब्रश द्वारा कुंडली के लघु पथक की अवधि के दौरान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुंडली में धारा को व्युत्क्रमित किया जाता है। अल्टरनेटर में डीसी शंट मोटर यूज करते हैं शाफ्ट पर स्थापित होते हैं। जनित्र में प्रयुक्त मोटर डीसी शंट मोटर होते हैं। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। फील्ड करंट तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। इनमें फील्ड करंट और फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है। हाइड्रोक्लोरिक टरबाइन में साइलेंट पोल रोटर प्रयोग करते हैं जिसमें पोल अधिक गति से काम होती है। वाष्प श्यानता मात्रक श्यानता विस्कोसिटी मात्रक पोइज होता है। नॉइज साइलेंट बेलनाकार होता है। इसमें पोल अधिक गति से काम करता है। नॉइज साइलेंस होता है। इसमें पोल अधिक गति से काम करते हैं।
इस प्रकार मोटर टर्बो अल्टरनेटर आता है। इस सिंक्रोनस जनरेटर वाष्प इंजन से चलते हैं। बेलनाकार रोटर में उच्च गति होती है। डिजिटल जनरेटर डिजिटल डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं यह सूचित करता है कि वहाँ दहन सही नहीं है अथवा अपूर्ण दहन श्यानता सबसे उच्च दहन की होती है। श्यानता सबसे उच्च दहन की होती है। पानी की श्यानता कम होती है। डिजिटल जनरेटर सेट में लुब्रिकेंट तेल का SAE नंबर श्यानता को दर्शाता है। डीसी जनरेटर में ओवर स्पीड से सुरक्षा गवर्नर द्वारा किया जाता है। डीसी जनरेटर में ओवर स्पीड से सुरक्षा गवर्नर द्वारा किया जाता है। E बराबर π/2N/60 जनरेटर। देखिए ओवर कंपाउंड जनरेटर बीच वाला लेवल कंपाउंड हो गया, नीचे वाला अंडर कंपाउंड हो गया। जनरेटर किसी जनरेटर का शून्य लोड और पूर्ण लोड मान समान है तो उस लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। किसी जनरेटर का शून्य लोड और पूर्ण लोड समान है तो उसे लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। किसी जनरेटर के वोल्टेज को गति बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। किसी जनरेटर की वोल्टेज की गति को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। EVL sin थीटा। डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल के बराबर होती है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल के बराबर होती है। जनरेटर जब जनरेटर का बचा हुआ चुंबकीय खत्म हो जाता है तब जनरेटर को 10% डीसी सप्लाई बैटरी से देना चाहिए जिससे जनरेटर पूर्ण रूप से चल सके। जनरेटर में लोड करंट का मान अधिक हो जाने से आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स की विद्युत चुम्बकीय करने लगता है। जनरेटर में लोड करंट का मान अधिक हो जाने से आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स की विद्युत चुम्बकीय होने लगता है। एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है तो प्रति सेकंड 180 बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंच जाता है। किसी जनरेटर की आउटपुट अभिलक्षण टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच संबंध बताती है। किसी जनरेटर की आउटपुट अभिलक्षण टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच संबंध बताती है। E1/E2 बराबर N1/N2। आर्मेचर धारा बराबर शंट धारा प्लस लोड धारा। अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो गति दोगुना हो जाएगा। तो गति दोगुनी हो जाएगी। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल φN होता है। थैंक यू। 14, 12, 24।